अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरशद रहमान। आज हमारे मेहमान हैं एडवोकेट तनवीर मुग़ल साहब। आए उनसे कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। तनवीर मुग़ल साहब, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका, स्पेशली तहकीक टीवी चैनल वालों का, और रात बारादरी में मुझे मौदू किया अरशद रहमान साहब। मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू, शुक्रिया सर। और आपने बहुत बर्निंग इशू, जिसमें मैं ख़ुद बिलोंग करता हूँ कश्मीर से, और उस धरती से आया हुआ और मैं उस धरती के साथ वाबस्ता हूँ, तो इस वजह से आज आपने एक अपने टीवी चैनल पे कश्मीर इशू को या कश्मीर को जगह दी है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इस चैनल को तरक्की अता फरमाए। एक अच्छा इशू आपने आज इसमें ज़ेर बहस लाया है। मुग़ल साहब, कश्मीर में भारत का तकरीबन 6 माह से गासबाना कब्ज़ा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? सर देखें, ये सर आप देखें, कश्मीर के अंदर इस वक्त 6-7 माह से हमारे कश्मीरी मासूर हैं। वहाँ पूरे कश्मीर को ज़ंदान बनाया हुआ है, अकूबत खाने बनाए हुए हैं। वहाँ पे जुल्म बर्बरियत के बाज़ार गर्म हुए हुए हैं इस वक्त। चारों तरफ से आप देखें, पूरे कश्मीर के अंदर इस वक्त जुल्म बर्बरियत के बाज़ार गर्म हैं। बहरहाल पूरी दुनिया इस वक्त खामोश है उसके ऊपर, और कश्मीरी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का सिर्फ एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी नारे के ऊपर हम सारे कश्मीर के लोग, वहाँ उस पार के कश्मीरी हों या इस पार के कश्मीरी हों, या पाकिस्तान के चारों सूबों के किसी कोने में रहने वाले हों, किसी जगह के भी रहने वाले हों, उनके दिलों में कश्मीर के साथ दिल धड़कता है, और पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों का दिल धड़कता है, और पाकिस्तानियों के दिल जो है ना कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हुकूमती सतह पर जो इक़दामात किए गए हैं उस पर आपकी क्या राय है? सर हुकूमती सतह पे मैं थोड़ी सी तनकीद भी करूँगा बहैसियत कश्मीरी। वो बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हम कट मरे, और हम तुम्हारे लिए कट मरे और तुम्हें समझ ना आया कि हमारा मसला क्या था। तो मुझे थोड़ा सा दुख ज़रूर है इस बात पे कि हमारा जो फ़ॉरेन का ऑफिस है वो इतना मजबूत नहीं है। हम वहाँ पे रेजोल्यूशन लेके आए, 15-20 बंदे, इनके पास मेंबर नहीं मुयसर हो सके कि जिस पे इनकी उस रेजोल्यूशन के ऊपर वो इनको वोट करते। तो आई थिंक ये हमारा फेलियर है अपना फॉरेन ऑफिस का। लेकिन इमरान खान की या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी आर्मी की एफर्ट को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोशिश तो उन्होंने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे की है। द फर्स्ट टाइम यूएनओ के अंदर एक पूरा जो वहाँ का यूएनओ का जितना भी मामला हैं उसको सारे को चेंज कर दिया। उसका जितना भी वहाँ पे बहस डिस्कशंस थी वो सारी कश्मीर के ऊपर डाइवर्ट करने में इमरान खान ने बड़ी एफर्ट की, कोशिश की, और कश्मीर के वकील की हैसियत से बहुत अच्छी कोशिश की उन्होंने एफर्ट करने की कि वो एक कश्मीर के वकील बन के अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। और उन्होंने कोशिश पूरी की है कि कश्मीर के इशू को पूरी दुनिया के सामने लेके आएँ। और उसके सामने आप देखें, जब मोदी आता है तो वो अपने वहाँ की लैट्रिनों की बातें करता है, वहाँ के डिफरेंट बेमकसद से बातों को, इशू को लेकर वो मतलब कश्मीर इशू से अपने जो जितना भी है वो अपने आप को चुरा रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो कश्मीर इशू से बाहर निकल जाए, या कश्मीर को कश्मीर के जो टॉपिक है इस टॉपिक को ख़त्म करे, या ना उस पर डिस्कशन कर सके। तो आई थिंक ये एफर्ट है हमारी गवर्नमेंट की। लेकिन फॉरेन ऑफिस की हद तक फिर मैं ये कहूँगा कि हम आज तक अपने साथ उन मुखलस दोस्तों को नहीं जोड़ पाए जिनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो मज़हब के नाम पे थे या किसी इंटरेस्ट बेस पे लोग थे। जैसे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिनको साथ हमें लेके चलना चाहिए था, या जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि हमें वोट करेंगे, लेकिन जब हमें रेजोल्यूशन के अंदर उनके वोट की ज़रूरत पड़ी, बदकिस्मती से उन लोगों ने वोट हमें नहीं दिया, या हमारे फॉरेन ऑफिस ने उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा दुख ज़रूर है। बाकी हमारी पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर खड़ी है। पाकिस्तान का जो आर्मी का सिपाही है इस वक्त सबसे पहले अपने सीने में गोली खा के अपनी खून से उसे ठंडा करता है, तो फिर कश्मीर तक वो गोली पहुंचती है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन भी है, कुर्बानियाँ भी हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट सतह पे भी जितनी एफर्ट की जा सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन ये नाकाफ़ी है। हमारे फॉरेन ऑफिस में थोड़ा सा इसे झंझोड़ है, पूरी दुनिया के सामने लेके आएँ। फिर इसका मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त मोदी ने, मैं बल्कि मोदी का मशकूर भी हूँ कि बहुत अरसे से कश्मीर का इशू जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था या ठंडा हो गया था। तो उसने थोड़ी सी हवा दी है, आग दी है, जिसकी वजह से आज फिर कश्मीर इशू को एक इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशन में आया है। इंटरनेशनल लेवल पे लोग सोचने पे मजबूर हुए हैं, कश्मीर पे
लोग एक दफ़ा सोचने पे मजबूर हुए यार ये वाकई कोई ऐसा इशू है कि जिसके दरमियान दो एटमी ताकतों के दरमियान लड़ाई के बाइस बन सकती है। तो इससे कोई पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू कोई पीसफुल तरीके से किसी टेबल के अंदर बैठकर, किसी टेबल पे बैठकर इसे इन दोनों मुल्कों के दरमियान इस इशू को ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी का भी एक तरह से मैं इनडायरेक्टली उसका भी मशकूर हूँ, क्योंकि उसने इस पूरे इशू को हवा दी है, जहाँ से हमारी जो यंग जनरेशन थी कश्मीर की वो खैर इतना कश्मीर से तो थे उनके साथ, लेकिन ये है कि जिस वक्त ये दोबारा ये जंग शुरू हुई तो उनके सामने वो जो बुज़ुर्ग थे जो वहाँ पे इस वक्त हुर्रियत की आदत है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अब हमारे नौजवानों को तैयार कर दिया है। अब ये फ्रीडम फाइटर बन के आज भी पाकिस्तान अगर उसके लिए कश्मीर की आज़ादी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी 6-7 महीनों से पूरे कश्मीर को एक ज़ंदान बना दिया गया है, वहाँ के अकूब खाने बने हुए हैं, मकतल सजे हुए हैं। बस लोगों को आप देखें वहाँ पे, आप टीवी चैनल, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को देखें, इंडिपेंडेंट टीवी चैनल्स को देखें, वहाँ पे कश्मीरियों को देखें आप, उनकी किसी जगह पे वो ज़ख्मी हैं, आँखें बहुत सारे लोगों की ज़ाया हो रही हैं, जिस्म के बहुत सारे पार्ट्स इस वक्त इस पूरे सेटअप में उनको मतलब ज़ख्मी हुए हैं। तनवीर मुगल साहब, कश्मीर के हवाले से इमरान खान की एफर्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? सर आपका जहाँ तक ये सवाल का ताल्लुक है, आप एक इसको अगर इस्लाम वाइज देख लें, एक मुअज्जिन का काम होता है कि मस्जिद के अंदर अजान देना, उसके बाद कौन नमाजी आता है या नहीं आता ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, टाइम पे उसकी अजान देना उसका काम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे डिस्कशन की, वहाँ पे जाकर उसने एक प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम इतने दिलेराना अंदाज में इतनी ज़बरदस्त उसकी एंट्री थी। स्पेशली उन्होंने पूरी एक दुनिया को एक नया, स्पेशली दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन थी। एक इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और दूसरा ये था कि कश्मीर के ऊपर लोग इसमें बड़े कन्फ्यूज़ थे या भूल चुके थे। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जाकर इस डिस्कशन को एक इंटरनेशनल फर्म के ऊपर इसे ओपन कर दिया, तो हर मकतबा फ़िक्र से हर सोचने वाले जहन ने कश्मीर के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दी कि वाकई ये भी दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम है जो आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है कि पूरी एशिया को इस आग की लपेट में ले सकता है, क्योंकि दोनों बारूद पे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ बारूद है। अगर इस बारूद की लपेट में आ गया तो पूरा एशिया आ जाएगा, पूरी दुनिया इस लपेट में आ जाएगी, इतना बारूद दोनों मुल्कों के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसलिए बैठ के इनको कोशिश की जाए कि इन दोनों पाकिस्तान को और इंडिया को बैठकर इस कश्मीर इशू के ऊपर मामलात को हल किया जाए। फिर ये जो मोदी के जो जितने भी उसका जो एक्ट था, उसने जो मामलात इस वक्त कश्मीर के अंदर किए हुए हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्मी 8-10 लाख आर्मी खड़ी की हुई है। हर घर के सामने आप देखें एक सिपाही खड़ा है, यानी हर घर को उन्होंने सिविल जेल बनाई हुई है। वहाँ पे लोग, बच्चे अपनी तालीम के लिए नहीं निकल सकते, वहाँ पे माएँ बहनें अपनी आज़ादी से बाहर मूव नहीं कर सकती। जवान जो बाहर निकलते हैं उन्हें उठा के वो अपने अकूब खानों में ले जाते हैं, मकतल उन्होंने सजाए हुए हैं। फिर स्पेशली उनका जो आरएसएस और दूसरी इस तरह की तंजीमें जो इंतहा पसंद किस्म की हैं, वो इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर फैले हुए हैं। वो आर्मी के साथ, इनके इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कश्मीर के अंदर लोगों को जुल्म और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है। आज भी आप कश्मीर की तरफ देखें तो ज़ाफ़रान की जो फसल है, वहाँ से ज़ाफ़रान की खुशबू नहीं आती, बल्कि उस ज़ाफ़रान की फसल में से आपको कश्मीरियों के लहू की खुशबू नज़र आएगी। वहाँ से बारूद की बू आएगी आपको। वहाँ पे आप कश्मीर की सड़क तारकोल के ऊपर आपको जो तारकोल की तय नहीं नज़र आएगी, बल्कि उसके ऊपर एक कश्मीरियों के लाजवाल कुर्बानियों की तय, खून की तय नज़र आएगी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस वक्त तक 2 लाख से ऊपर हम कश्मीरी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। तो मैं, आपने जो सवाल किया था बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म या हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये उनका ज़रूर फेलियर है कि आज तक हम जिन लोगों के पीछे भागते रहे, सऊदी अरेबिया के पीछे भागते रहे, दूसरे तीसरे XYZ, मैं उन सब का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ का, तो जिनके पीछे हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो जब हमारी बारी आई तो वो क्यों नहीं खड़े हुए? आखिर ऐसा क्या फेलियर था जिसमें हमारा फ़ौरन ऑफिस नाकाम था, या हम उसको प्रॉपरली किसी जगह पे लेके नहीं जा सकें, या हम अपना जो केस था मतलब लोगों के सामने पेश नहीं कर पाए? इस पे हमारा रिजर्वेशन ज़रूर है, दुख भी है कि इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाते और उसे एक UNO के अंदर एक अच्छा तरीक़ेकार के साथ पेश किया जाता। मुगल साहब, चेयरमैन
कश्मीर पार्लिमानी कमेटी सैयद फ़खर इमाम और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आप क्या समझते हैं कि एक ही पेज पे खड़े हैं? सर देखें, अगर कश्मीर इशू तो एक ऐसा कॉमन सा इशू है जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जो भी जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, या वो लेफ़्ट की सियासत करता है, वो जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता है, वो कौफ लीग के साथ वाबस्ता, किसी जमात से भी वाबस्ता है, एमक्यूएम से, जिससे भी है। लेकिन कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर ना सबके ओपिनियन, सबके दिल जो है ना कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। इस इशू पे हम कम से कम पूरा पाकिस्तान के जितने भी आवाम है, जितने भी लोग हैं, वो सब एक पेज पे हैं, क्योंकि कश्मीर के हम आप लोग या पाकिस्तान के लोग जो जंग लड़ रहे हैं, वो ये जंग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते में हम बंधे हुए हैं, दोनों तरफ के लोग। और हम यहाँ पे, और फिर दूसरी चीज़ एक और भी है, देखें कश्मीर का जो हवाओं का रुख है वो भी पाकिस्तान की तरफ है, कश्मीर के जो पानी का दरियाओं का रुख है वो भी पाकिस्तान की तरफ है, और फिर पाकिस्तान कश्मीर की जो आज़ादी का रुख भी है वो भी पाकिस्तान ही की तरफ है। हमने हमेशा अपना बड़ा भाई पाकिस्तान को समझा है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान ही जो हर प्लेटफॉर्म पे एक हमारा वकील बन के, हमारा बड़ा भाई बन के, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमें हमारे लिए काम करता रहा है, एफर्ट करता है, कोशिश करता रहा, हम उससे सराहते हैं। फिर पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपने सीनों में गोलियां खाई हैं। आप फिर उसके अलावा आप जो मैं बहुत दफ़ा बहुत सारे प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कशन कर चुका हूँ कि आप श्रीनगर के कब्रिस्तान के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान के लोगों की कब्रें मिलेंगी, मतलब पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों की, जैसे हर सूबे का कोई ना कोई बंदा वहाँ पे एज ए शहीद होकर मदफून हुआ है। इट्स मीन कि यहाँ से वो वहाँ पे सिर्फ एक ही खातर गए कि हमारे मुसलमान भाई हैं, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह की कशिश थी कि जो यहाँ के बलूचिस्तान से भी मेरा बलोची भाई उठ के कश्मीरियों के लिए जंग लड़ने के लिए वहाँ तक पहुँचा, सिंध का सिंधी भी वहाँ तक पहुँचा, पंजाब का पंजाबी भी पहुँचा, पठान भी पहुँचे, हर बंदे ने वहाँ जाकर अपनी हाज़िरी दी है, और ये एक हमारे लिए, हमारी आज़ादी में कोशिश की, हमारा हाथ बिठाया। उसकी मेन वजह यही थी कि हमारे दरमियान जो एक रिश्ता था इस्लाम का, जो कलमा तैयबा के साथ वाबस्ता था, उसकी वजह से। तो फिर ये अपना चेयरमैन साहब और चेयरमैन कमेटी के जो इसकी कमेटी के चेयरमैन साहब हैं फ़खर साहब, और दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ज़ाहिर है ये एक ही पेज पे होंगे तो तभी मामलात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉमन इशू है। ये तो सियासत इस पर तो नहीं की जा सकती। अगर सियासत करनी है तो फिर आई थिंक सियासत ही करते रहेंगे हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे को। मुग़ल साहब, आपकी राय में साबिक़ा हुकूमतों ने इस मामले को कहाँ तक पहुँचाया था और इमरान खान साहब ने इस मामले को कहाँ तक पहुँचाया है? सर देखें, मैं कुछ चीज़ें इसमें से है मेरा थोड़ा सा आपके साथ, शायद मैं इसमें इख्तलाफ ज़रूर करूँगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी जो थे अपना फजल रहमान साहब, 5-10 साल में, 10 साल स्टिल वो चेयरमैन रहे हैं। सर वो 10 साल में उन्होंने कोई सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है, या किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर कश्मीर के चेयरमैन होने की हैसियत से इस इशू को पेश करते, या इस मौक़िफ़ को पेश करते, या अपने किसी डिस्कशन के अंदर किसी टीवी चैनल के ऊपर आकर अपनी वो एक गुफ्तगू करते, यार कि कश्मीर का मामलात भी है, या कश्मीर का इशू भी इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इसलिए पिछली गवर्नमेंट्स में उनको भी तनकीद करना चाहना है, इसलिए भी नहीं बनाना चाहूँगा क्योंकि उस वक्त इतना इशू इसी हिसाब से जितना चल रहा था, इतनी इन लोगों ने भी एफर्ट की है। जब अभी तो रिसेंटली उन्होंने अपना पार्ट बनाया, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को जो था वो ख़त्म किया, वो उसका जो एक स्टेटस था, अपना स्टेटस ख़त्म करके उन्होंने एक अपना पार्ट बना लिया, सूबा बना लिया, जिसकी वजह से वहाँ से कश्मीर के अंदर से भी एक तहरीकों का आगाज़ हुआ, जिसके रिएक्शन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, एफ़र्ट की, पाकिस्तान की आर्मी ने भी एफ़र्ट की, इस पार के कश्मीरियों ने, उस पार के कश्मीरियों ने भी एफ़र्ट की। फिर बड़ी खूबसूरती थी कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के झंडे इतने ज़्यादा थे कि कश्मीर के झंडे मिल ही नहीं रहे थे। हर घर में, हर गाड़ी के ऊपर हम कश्मीर का एक परचम देखते थे, हर सड़क के किनारे जो भी ऊंचा दरख्त था, छोटा दरख्त था, या कोई भी पोल वगैरह जहाँ पे भी देखते थे तो एक कश्मीर का झंडा था। ये बेसिकली पाकिस्तान के आवाम का कश्मीरियों के साथ मोहब्बत थी कि जिसकी वजह से ये लोग एक इतनी एफर्ट कर रहे थे, इस परचम को लेकर आगे बढ़ रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने, मैं बहुत अपनी पूरी डिस्कशंस में फ़ॉरेन ऑफिस को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाऊँगा और बनाता रहूँगा कि प्रॉपर उस तरह से इस केस को प्रेजेंट नहीं कर पाए कि जिसकी बुनियाद पर इनके साथ इनके कुछ दोस्त जुड़ते, कुछ लोग जुड़ते, जिसको बुनियाद पर एक इंटरनेशनली प्रेशर बनाकर हम इंडिया को उस प्रेशर के अंदर लेकर आते। वो प्रेशर हम नहीं डेवलप कर पाए।
हाँ, जहाँ तक केस पेश करने की हद तक बात है यूएनओ में, वहाँ पे खान साहब ने एक डिस्कशन ज़रूर की है और अच्छी डिस्कशन की है। जो अच्छा काम है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ से आपका कहीं प्रॉब्लम्स हों उसको तनकीद के साथ उसकी इस्लाह भी करनी चाहिए। मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो इसी प्लेटफॉर्म के मैं वसातत से बहुत बहुत मशकूर हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग, उनका दिल भी कश्मीर के साथ धड़कता है और कश्मीर पाकिस्तान के लोग जितने भी हैं वो कश्मीर के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं और कश्मीर के उस पार के कश्मीरी भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इवन जो नौजवान बाहर निकलता है, जिस वक्त कोई लॉकडाउन होता है तो बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन होता है तो बाहर निकलते हैं, कश्मीर के जवान बाहर निकलते हैं तो उनकी माँओं को, अपनी बहनों को, अपने घर वालों को कह के जाते हैं कि जब अगर हम शहीद हो गए, हमारी अगर ज़िंदा हालत में वापस ना पलट सके तो ये कीजिएगा कि हमें कफन में नहीं बल्कि सरसब्ज़ हलाली परचम पाकिस्तान के अंदर मदफून कीजिएगा। हमें कब्र के सपुर्द करते वक्त सरसब्ज़ हलाली परचम के साथ आप हमें उसके दरगोर कीजिएगा, सपुर्द कीजिएगा। फिर इसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान के लोगों की भी मोहब्बत है। इवन मैं आपको एक छोटा सा किस्से के साथ हम इस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहेंगे। मेरे एक रिलेटिव पार कश्मीर में जा रहे थे। जब वो पार जाने लगे तो वहाँ से इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो वहाँ से बड़ी मुनफरिद सी बात और बड़ी खूबसूरत सी बात थी। उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए आते हुए वहाँ से क्या लेके आए। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की धरती की मट्टी थोड़ी हमारे लिए तबरक के तौर पर ले आइएगा। वहाँ के लोग भी इतनी मोहब्बत करते हैं। इवन हमारे कश्मीर का एक बच्चा, छोटा बच्चा भी ना तोप के सामने उस तोप के सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डाल कर कहता है कि है हक हमारा, हम ले के रहेंगे आज़ादी, तू कैसे नहीं देगा आज़ादी। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस रिश्ते के ऊपर आज तक हम कारबंद हैं और उस पार के कश्मीरी भी इसके साथ मोहब्बत करते हैं। फिर यहाँ पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम जितनी भी है चारों सूबों की, इवन अर्थक्वेक हुआ था 2005 में, तो उसमें भी कश्मीर के साथ यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। इवन मेरे पड़ोस में एक बंदे को वहाँ पे ज़ाहिर है सब कुछ हम लोगों का दब गया था, तो यहाँ से लोगों ने कुछ रिलीफ के तौर पर अपने कपड़े वगैरह चीज़ें भेजी थी। एक पुराने कोट में एक बंदे ने कोट में मिला था उसे रिलीफ में से। जब उसने उस कोट के अंदर जेब में से देखा तो उस बंदे का शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ था, बलूचिस्तान का कोई बलूची भाई था। जब बाहर आया तो वहाँ पे उसे पता चला जी कि कश्मीरियों के लिए रिलीफ या उनकी हेल्प के लिए कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। तो वो उसने जज्बात में आके कश्मीर के साथ मोहब्बत के साथ, उस रिश्ते के साथ कि जिस रिश्ते के ऊपर आज तक हम बंधे हुए हैं, उस रिश्ते की लाज रखते हुए उसने अपने जज्बात में आके अपना एक कोट उतार के कश्मीरियों के लिए भेजी। मैं समझता हूँ कि ये इतनी मोहब्बत हम एक दूसरे के साथ करते हैं। हमारे दरमियान छोटा मोटा इशू तो होते रहते हैं, जगहों पे नाराज़गियाँ होती रहती हैं, ये तो छोटी छोटी बातें लगी रहती हैं। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम कश्मीरियों के साथ इंतहाई मोहब्बत करती है। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरशद रहमान साहब वो शायर भी बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है कि अहले नज़र कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिले। तनवीर मुग़ल साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अरशद रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।